हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को देखेंगे, जो कि है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, इसकी ट्रिक क्या है, वो सारी ट्रिक का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। और मैं ये 100% कह रहा हूँ कि ये जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के जो पेपर में छपा मिलेगा ये क्वेश्चन, और वहां पर आपको कैसे लिखना है जिससे आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएं, उसका डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है। इसको लिखने से पहले जो ये जीवन परिचय लिखने का सही तरीका है, जिसमें आप पहले सबसे संक्षिप्त परिचय फ्लो चार्ट को जरूर बनाना, ये मेरा कहना है। एग्जामिनर एक भी नंबर आपके नहीं काटेंगे। फ्लो चार्ट में आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, जितना आप सही सही से जानते हैं उतना आप लिख देंगे। जिसमें जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर जन्म स्थान, इनका जो जन्म स्थान है वो सन 1907 ईस्वी में हुआ था, तथा 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है इनका दुबे का छपरा, बलिया के दुबे के छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था। रचनाओं में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और जो इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी में हुई थी। तो इतना आप फ्लो चार्ट में लिख देंगे। पहले सबसे फ्लो चार्ट बनाकर खूब अच्छे से इतना लिख देंगे। अब आप थोड़ा आगे देखिए, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है। मैं जो आपको बताऊंगा उतना ही लिखना है आपको, उससे बाहर नहीं लिखना है। तो जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे ऐसे। अब इसमें क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से देखिए। तो श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता प्रकांड ज्योतिषी पंडित अनमोल दुबे और माता श्रीमती ज्योतिषमती ज्योतिष कली देवी थी। इन्होंने वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1940 से वर्ष 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और वर्ष 1960 से वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। और वर्ष 1979 में यह महान साहित्यकार सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई 1979 ईस्वी में। तो बस आप स्क्रीनशॉट करिए, जीवन परिचय में आप इतना ही लिखेंगे। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इससे बाहर आपको नहीं लिखना है। शब्द सीमा 80 वर्ड आपको दिया रहता है। अब इनके साहित्यिक परिचय को देखिए। ये इनका साहित्यिक परिचय है। इससे ज्यादा आप साहित्यिक परिचय में नहीं लिखेंगे। मैं बहुत ही इजी वर्ड का प्रयोग करके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखना आपको बता रहा हूं। और ये आपका जो पेपर है 24 फरवरी को आप लिखेंगे ही। ये पेपर जो है आउट है, ये क्वेश्चन आउट है, आएगा ही। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और जैसा मैं बताया हूं ऐसा नोट्स तैयार कर लीजिए। इतना ही आप वहां पर लिखिएगा अपने कॉपी में, और ऐसे ही लिखेंगे तो मैं कह रहा हूं 100% आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो साहित्यिक परिचय डालेंगे और उसमें कुछ लिखेंगे। मैंने लिखा है कि आधुनिक युग के शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
हिंदी गद्य के क्षेत्र में विविध विधाओं में आचार्य जी ने गद्य रचनाएं की है। वर्ष 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये निबंधकार, आलोचक, ललित निबंधकार आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बस आप इनके जो साहित्यिक परिचय में इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं इनकी रचनाओं को आपको बताता हूँ। इनकी रचनाएं क्या हैं वो भी थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, तो आपको ऐसे कृतित्व या रचनाएं हेडिंग डाल देना और उसके बाद में फिर आपको इतना ही लिखना है जितना मैंने आज आपको बताया हुआ है। तो इसमें आप लिखेंगे कि आचार्य द्विवेदी जी के विविध वर्गों का कृतित्व निम्नलिखित है। इसमें भी आप लिख देंगे कि इनका जो कृतित्व है वो निम्न लिखित है। फिर आप डालेंगे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि इनके जो हैं वो निबंध संग्रह हैं। इसमें आप लिखेंगे आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर, साहित्य का मर्म आदि इनकी जो है वो आलोचना साहित्य है। तो इतना आप लिख देंगे। फिर आगे देखिए, इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि इतना जो है इनके आप उसमें लिखेंगे इतिहास ग्रंथ में। थोड़ा आगे देखिए। हाँ, तो उपन्यास ग्रंथ में क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। उपन्यास ग्रंथ में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास ग्रंथ है। आप इतना लिख देंगे। अनुदित ग्रंथ में लाल कनेर, मेरा बचपन, विश्व परिचय, प्रबंध चिंतामणि, पुरातत्व प्रबंध, संग्रह प्रबंध कोश आदि इनकी जो है वो अनुदित ग्रंथ हैं। और संपादित ग्रंथ में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज राशो, संदेश रासक आदि इनके प्रसिद्ध जो संपादित ग्रंथ हैं। आप इतना लिख देंगे, आपका हो गया, आपके 5 नंबर पक्के हो गए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। तो एक बार थोड़ा कहिए तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रचनाएं हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए। फिर आइए, ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर इनका ये जो है साहित्यिक परिचय स्क्रीनशॉट करिए। और फिर ये है जीवन परिचय। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे बाहर आपको एक भी वर्ड नहीं लिखना है। इतना ही आप अगर लिखते हैं और ये वाला फ्लो चार्ट आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बना देंगे। स्क्रीनशॉट ये भी कर लीजिए। बस आपको इससे बाहर नहीं लिखना है। आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम तक आपके एक एक इम्पोर्टेंट क्लास आती रहेंगी। मैंने जो सीरीज चलाई हुई है, जितनी क्लास चलेगी अगर आप पूरा देख लेते हैं, मैं 100% कह रहा हूँ कि आपके 95 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।